बताएं अनिल जी, स्टॉक ऑफ द डे कौन सा है? 8:30। स्टॉक ऑफ द डे, ओके, दो इंटरेस्टिंग स्टॉक है जो आपके लिए रहा। पहले फ्यूचर्स है जी, वेदांता। ओके। वेदांता के फ्यूचर्स में खरीदारी करने की राय है। कल 461 के आसपास क्लोज हुआ है कैश में, या फ्यूचर्स में 464 पर नहीं, ये इसको हटाइए, ये वाली प्लेट नहीं चाहिए, मैंने अलग से जो लिखा है वही लेके आइए। 461 के आसपास जो क्लोजिंग हुई है उसके आसपास खरीदिए, या 464 फ्यूचर है, कैश में खरीदे तो 461। इसको क्या करना है, बहुत इंटरेस्टिंग, दो तरीके से लेना है। एक, थोड़ा आप क्लोजिंग प्राइस के आसपास लीजिए, ओके। दूसरा 455 और 445 आता है तो थोड़ा थोड़ा और ऐड कीजिए। ठीक है, ठीक है, क्योंकि एक क्यूआई पे अनाउंस किया है, थोड़ा डिस्काउंट दे सकते हैं क्यूआई पे। डिस्काउंट देंगे तो आपको, क्योंकि मुझे 440 के नीचे की कमजोरी नहीं दिख रही वो वेदांता में। अगर 15-20 रुपए आपको नीचे मिल जाता है तो और ऐड कीजिए, डरिए मत। अच्छा, हाँ, ओके। इसलिए मैंने डायरेक्टली वो बाय सेल नहीं दी, क्योंकि उसमें क्या देखो, समझना जरूरी है कि क्या स्ट्रेटजी क्या है। तो पहला क्लोजिंग प्राइस के आसपास भी ले सकते हैं, नीचे आए तो और ऐड कीजिए। ऊपर के टारगेट क्या है? 468, 478 और 490, ये सारे फ्यूचर्स के लेवल हैं। ठीक है, तो 461 की क्लोजिंग प्राइस या 464 कर दीजिए, इसका क्लोजिंग 464 तो 478, 490 तक और ऊपर में जा सकता है। यहाँ पर ये आपके लिए खरीदारी करने की राय है। 8,500 करोड़ का क्यूआईपी अनाउंस किया है, फ्लोर प्राइस 461 की रखिए, तो ये आपके लिए राय है। गॉट इट सर। इसलिए कंडीशनल है और लेवल्स के हिसाब से ध्यान रखिएगा, बट एसेंशियली डिप्स पर ऐड करना है वेदांता को, ये क्लियर है। वेदांता में हाँ, हमें 500 के टारगेट तो नज़र आते हैं, विजिबल है। और अगर ग्लोबली मेटल ठीक हुआ, ये रेट कट शुरू हुआ ना दीप, इवेंचुअली मुझे लगता है कि वेदांता को होल्ड करके रखना चाहिए। ये स्टॉक है ना, मेटल में सबसे सस्ता है, और इसके लिए अब चीज़ें ठीक और बेहतर होती हुई दिख रही है। पहली चीज़, डेट को लेकर इनकी पेरेंट कंपनी को जो चिंताएं थी ना, वो धीरे धीरे खत्म हो रही है। दूसरा, अभी इन्होंने कैपिटल रेस कर लिया है, प्रोमोटर ने स्टेक बेची है, डेट कम किया है, क्यूआईपी हो जाएगा उसके बाद, तो मुझे लगता है इवेंचुअली दीपक, अगर ये 8,500 करोड़ का क्यूआईपी मतलब $1 बिलियन है। ठीक है, यस सर। ये स्टॉक फिर अगर रेट कट आया ना अमेरिका में, जो आने ही है, ये फिर 600 रुपये का स्टॉक बनेगा। गॉट इट, और बड़ा होगा, 600 रुपये का स्टॉक बनेगा। तो जिन लोगों के पास वेदांता पड़ा, वो बेचने हड़बड़ी में, जल्दबाजी में। समझ गया सर, ठीक है। और दूसरा क्या है, अगर डोमेस्टिक मार्केट में थोड़ा मेटल कहीं खराब है, मंदी है, मंदी या कमजोरी है, तो स्टील में है। जिंक, कॉपर वगैरह में, एल्यूमिनियम में कोई खराबी खास नहीं है, स्टील ही खराब है। स्टील की डिमांड नहीं है हमारी लोकल, और डंपिंग बहुत है। बाकी मेटल्स में फिर भी ठीक है, और चांदी इनका, सिल्वर तो लाइफ हाई पे चल ही रहा है। गॉट इट सर, ठीक है। तो एक स्टॉक और है दूसरा, फार्मा स्टॉक से हम लगातार पॉजिटिव और बुलिश है। न्यूलैंड लैब्स, यहाँ पर खरीदारी करने की राय है। 8,200 का स्टॉक लॉस रिस्ट्रिक्ट रखिए, 8,380, 8,450, 8,600 के टारगेट के लिए। आज गोल्डमैन की तरफ से एक रिपोर्ट आई है, बाय रेटिंग बरकरार रखी है उन्होंने। 9,100 से 10,200 का टारगेट बढ़ाया भी है। कुछ समय पहले भी मैंने इस स्टॉक पे रिकमेंडेशन दी थी, और मैं बार बार ये कहता हूँ, इसको इन्वेस्टमेंट के लिहाज से पोर्टफोलियो में रखिए। ट्रेडिंग के लिहाज से आजकल के लिए लेना चाहें, बड़ा गैप ना मिले तो ठीक है, लेकिन ये अच्छा स्टॉक है जो इन्वेस्टमेंट के लिए लेने आए।